भगवान श्रीमन नारायण की वांगमयी मूर्ति, वाणीमय मूर्ति, शब्दाकार अक्षराकार स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में साष्टांग दंडवत नमन करते हुए, जो सनातन की निधि है, अमूल्य धरोहर है, उसके रक्षक आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय व्यास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत नमन करते हुए, विप्रगण आचार्यगण, जो हम आप सब जनमानस के लिए प्रातः काल को जब वह भानु भास्कर भगवान उदयित होते हैं क्षितिज पर, तब से लेकर और अब सांझ होने को आई है बंधुओं, लेकिन उनकी यदि आप रीढ़ की हड्डी देखें, ये जो स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहा जाता है, बिल्कुल सीधी रखकर हम आप सब के लिए इस क्षेत्र में उस ऊर्जा का प्रसार और प्रचार हम आप सब के लिए कर रहे हैं। ऐसे विप्रजन आचार्य जनों के चरणों में साष्टांग दंडवत नमन करते हुए, गंधर्व तुम्बुरु नारद जी की श्रेणी में जिन्हें रखा जाता है, ऐसे हमारे संगीत के आचार्यगण उनके चरणों में साष्टांग बारंबार नमन करते हुए जो इस भागवत की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और आप सभी भक्तिमती माताओं, आप सबके हृदय में विराजमान उन बांके बिहारी राधा रमण भगवान को साष्टांग दंडवत नमन करते हुए, और बड़ा सौभाग्य हमारे इस कथा मंडप का कि आज हमारे बीच परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान का भी आगमन हुआ है। तो उनके चरणों में भी शत शत नमन, शत शत वंदन। साक्षात व्यासदेव भगवान जब व्यासपीठ पर विराजमान है तो दास कुछ भी कहने में अकिंचन स्वयं को महसूस करता है, क्योंकि जब साक्षात भगवान विराजमान है तो एक साधारण तुच्छ मानव क्या उस ग्रंथ की पवित्रता और उस ग्रंथ की असीम गरिमा का वर्णन करे। बस भाव यही आता है कि आंखें भाव विभोर हो उठती है मात्र उनके दर्शन से, क्योंकि वेदों का विभाजन तदोपरांत ब्रह्मसूत्र, 17 पुराण, 18 उपपुराण, फिर उसके बाद वेदों में चलते चलते शिष्य प्रशिष्य उपनिषद, और आगे तक चलते चलते सांख्य मीमांसा, इस सब कुछ जो प्रचार और प्रसार हमारे वैदिक सनातन धर्म ने किया, उसका श्रेय जाता है तो सिर्फ उस पीठ को। और उस पीठ में जब जब उसके स्वरूप के उत्तराधिकारी बैठते हैं तो निश्चित रूप से वह भूमि अपने आप में बड़ी बड़भागी है, बड़ी सौभाग्यशाली है। और आदरणीय जो यजमान परिवार है, विष्ट परिवार, एक परिवार का प्रयास, और हम सब जितने भी इस रानी पोखरी क्षेत्र में निवास करने वाले अधम जीव हैं, ये भागवत रूपी गंगा हमारे इस क्षेत्र में, और निश्चित रूप से ये कहना अतिशयोक्ति न होगी, इस क्षेत्र की, कृष्ण विहार क्षेत्र की ये प्रथम भागवत कथा है। एक नई क्रांति इस क्षेत्र के लिए आदरणीय विष्णु परिवार ने जो एक मिसाल कायम की है। निश्चित रूप से महापुरुषों का जन्म होता ही इसलिए है कि एक नई विचारधारा जो कहीं दफन हो चुकी है वो पौराणिक, नूतन नहीं है वो पौराणिक, लेकिन उसका सृजन और उसे फिर से उत्थान करना, ये ऐसे ही महापुरुषों का कार्य होता है। और कथा बड़ी प्यारी चल रही है। वृत्तिगत बातों से ऊपर उठने की बात, यही संदेश भगवान कृष्ण हर पल कह रहे हैं। छोटे शब्दों में कहेंगे क्योंकि कथा को अभी आगे बढ़ना है, तो छोटे शब्दों में सार क्या है, व्यास जी के असंतोष का कारण। और आज की कथा में जब हमारा प्रवेश हो रहा था तो नाग कालिया की कथा, तदोपरांत वेणु गीत का हम सब ने आनंद लिया, तदोपरांत वर्षाकालीन कात्यायनी पूजा, ये सब भाव शरीर को जो हम भूल कर बैठते हैं कि हम शरीर हैं, उस वृत्ति से हटकर एक उच्च चेतना, जिसे हाई कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जो थोड़ा अंग्रेजी जानते हो,
उस हाई कॉन्शियसनेस अर्थात सोल जिसे आत्मा कहा जाता है, आत्मस्थ भाव में अपने को सामंजस्य, अपने को इस प्रकार से एडजस्ट करना, अपने को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है भागवत हमें सिखाती है। एक बार पुनः व्यास जी और उनकी समस्त विप्र मंडली, आचार्य मंडली, संगीत मंडली, आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि भागवत रूपी गंगा आई, और ये बड़े हर्ष की बात है। हम तो सुबह ही मैया से कह रहे थे कि न जाने क्यों रोज भीतर से गुदगुदाहट सी हो रही है, रात को जब सो रहे हैं कि सुबह फिर से आवाज सुनाई देगी कि कहीं क्या हो रहा है, कुछ अच्छे ऋचाओं के बीज मंत्र सुनाई दे रहे हैं। तो मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं, फिर तो बार बार बस नजर यही रहती है, या तो हम ऊपर बैठ जाएंगे सुनने के लिए, अगर कोई बहुत आवश्यक कार्य, बस यही अनुरोध कि आप रोज श्रवण लाभ लेने, अब 2 दिन हमारे पास शेष हैं, जितना हो सके मुह रहो, वहां पर कहा है पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो, चबाना नहीं है, घूटना नहीं है, उसे तो बस पीना है। जैसे हम लिक्विड को पीते हैं, बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक्स को हम जैसे पी जाते हैं, तो बस ऐसे ही कुछ इसे पीना है, इसे चबाना नहीं है, गैप नहीं होना चाहिए। और आपसे एक और अनुरोध कि 7 दिन के बाद पुनरावृत्ति फिर पहले दिन की ना हो, कि 7 दिन से पहले जो हम थे वृत्ति भाव, शरीर भाव, वो ना हो, 8वें दिन से बस हम आत्मस्थ भाव में स्वयं को पाएं, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। एक बार पुनः अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि हरि।